नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से घरों, मंदिरों और पंडालों में 9 दिनों तक मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना और पूजा अर्चना करते हैं। मां के भक्त 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। तो क्या है नवरात्रि में पूजा की विधि और क्या है पूजा के जरूरी नियम, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल। जी हाँ, देखिए नवरात्रे में सबसे पहले हमें पूर्ण रूप से इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वो घर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और ख़ासकर जो छोटी कन्याएं हैं, वो ही देवी का रूप हैं। सबसे पहले हम जब उन्हें प्यार, दुलार और इज़्ज़त देंगे, तो माता रानी स्वयं ही हमारे घर में जो है वो निवास कर लेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको बहुत ही सरलता के साथ आपको पूजा विधि बताती हूँ। नवरात्रि की पूजा करनी बहुत ही सरल है। हर कोई इसे बहुत ही आसानी से अपने घर में कर सकता है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद आप स्नान करें और स्नान में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो अति उत्तम। उसके बाद आप नए या फिर स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद आप अपने घर में जो आप उत्तर पूर्वी केंद्र है यानी कि नॉर्थ ईस्ट केंद्र है, वहाँ पर पूजा की वेदी बनाने की तैयारी करें। पहले उस स्थान को भी गंगा जल से स्वच्छ कर लें और वहाँ पे थोड़ी सी कपूर और हल्दी से चारों कोनों में और स्वच्छता बना लें। किसी पवित्र स्थान पर आप लकड़ी की चौकी रखें। जो ये स्थान आपने बनाया है, पवित्र कर लिया है, अब उस लकड़ी की चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। साफ सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए लाल रंग का कपड़ा। अब उस चौकी पर जहाँ पर आपने कपड़ा बिछाया है, लाल रंग का वस्त्र बिछाया है, वहाँ पर आप स्थापित करें माँ दुर्गा की मूर्ति, या फिर अगर आपके घर में चित्र है तो आप चित्र को भी स्थापित कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो अष्ट धातु की मूर्ति भी लाते हैं, चांदी की मूर्ति भी लाते हैं, लेकिन आपके पास अगर चित्र भी है तो आप उनकी स्थापना भी बड़े प्रेम पूर्वक करें। उसके बाद आप वहाँ पर कलश की स्थापना करें। जी हाँ, मंगल कलश की स्थापना करें और कलश में खासकर आप गंगा जल और थोड़ा सा जल में आप जो है वो थोड़े से अक्षत, केसर और एक चांदी का सिक्का मिलाकर रख दें, तो वो जो कलश है वो और भी मंगल हो जाएगा। और कलश पर उसके बाद आप 7 जो हैं वो आम के पत्ते और नारियल को अवश्य रखें। उसके बाद कलश स्थापना के बाद आप गणेश वंदना करें। गणेश जी से ही हमारी हर पूजा की शुरुआत होती है। तो जैसा हम मंत्र बताते हैं आपको, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के साथ शुरुआत करें और सबसे सर्वोत्तम जो है वो गणेश जी की पूजा अर्चना और आराधना से आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। उसके बाद आप माता दुर्गा का आवाहन करें। तो आइए अब एक बार फिर से आचार्य जी से जान लेते हैं कि नवरात्रि में पूजा की विधि किस तरह से करना चाहिए, क्या महत्व होता है इस वक्त। जी, सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा की, उनका आवाहन किया। उसके बाद हमने जो मूर्ति या चित्र की जो स्थापना की है, उन्हें हमें विधि पूर्वक उनका पूजन करना है। आरती या कोई दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। उस दुर्गा सप्तशती में बहुत शक्ति है और वो आपके घर में दुर्गा माँ का आवाहन ज़रूर करवा देगी। प्रतिदिन सुबह उठकर आप सबसे पहले जब अपनी पूजा कर लें तो उसके बाद आरती, आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन आपको सुबह और शाम दोनों समय आरती ज़रूर करनी है। और बहुत लोग जो हैं वो अखंड दीपक जलाते हैं। गाय माता के घी का अखंड दीपक जो है घर में जलाने से और लगातार वो 9 दिन का दीपक जो है वो जलता रहता है और आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप अखंड दीपक ना भी जला पाएँ तो आप सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाएं। तो ये तो बात हो गई कि नवरात्रि में किस तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि इस पूजा के जरूरी नियम क्या कुछ होते हैं। जी,
देखिए, पूजा का सबसे बड़ा नियम होता है कि हमारे मन में, हमारे आचरण में कहीं न कहीं प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और वो भाव होना चाहिए। उसके बाद हम छोटे-छोटे नियम हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना होता है, वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप उत्तर-पूर्वी केंद्र पे पूजा का जो स्थल बनाएँगे, वहाँ पर कपड़ों को शुद्ध रखें। कोशिश करें कि जब आप सुबह स्नान करें तब भी साफ-सुथरे नए वस्त्र पहनें तो अति उत्तम रहेगा। और जब आप ये नवदुर्गा अपने घर में स्थापित करते हैं तो तामसिक भोजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और बहुत लोग तो अपने घर से जो है वो प्याज लहसुन तक निकाल देते हैं। और आपको सात्विक भोजन का या व्रत का पालन करना होता है। और बहुत लोग जो हैं वो फलाहार का व्रत करते हैं और बहुत लोग जो हैं वो पूरे व्रत के नियम फॉलो करते हैं और सिर्फ दूध या फिर कुछ फल खाकर ही इस व्रत को निभाते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया किस तरह नवदुर्गों में नवरात्रे में आपको पूजा करनी चाहिए, पूजा के ज़रूरी नियम क्या कुछ होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। टैरो कार्ड के माध्यम से हम आचार्य जी से जान लेते हैं कि आज आपकी राशियां क्या कुछ खास संकेत दे रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियाँ हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी ये बताइए इस नवरात्रों में ये जो राशियाँ हैं उनके ऊपर ग्रहों की दशा कैसी बन रही है, क्या कुछ आप टैरो कार्ड के माध्यम से बताएंगी? बिल्कुल, जान लेते हैं। सबसे पहले आरती जी बात करते हैं मेष राशि की। और देखिए, आज का दिन वैसे ही बहुत शुभ है। देखते हैं कि नवरात्रे जो हैं वो मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, अपने आप माता दुर्गा का ही कार्ड आया है। आप जितना ज़्यादा आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और धन वैभव लक्ष्मी का कार्ड भी आया है। आप अपने घर में माताओं बहनों को ज़रूर कुछ भेंट दें, कुछ कपड़े या उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जिससे कि वो खुश हो जाएं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और साथ ही में बहुत स्ट्रेस्ड थे, इस हफ्ते आपको निवारण मिलेगा। इस हफ्ते आप जो है वो स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे और जो काम का बर्डन आप महसूस कर रहे थे उससे भी आप लाइट महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष राशि और जान लेते हैं कि वृष राशि के सितारे क्या कहते हैं। टायरो बताएं वृष राशि की किस्मत। हर हर महादेव। तो ये रहे वृष राशि आपके कार्ड्स। वृष राशि को कहीं ना कहीं दोस्तों का साथ आज के दिन बहुत ही फलेगा। कोई ऑफिस में भी सीनियर आपकी मदद करेगा और घर में थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है। अपने माता पिता का आशीर्वाद आज के दिन आप लीजिए ज़रूर। खासकर अपने माता का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपकी शादी हो गई है तो पत्नी श्री को भी आज के दिन अवश्य कुछ भेंट दें और अपने घर में दुर्गा काली इनकी उपासना करना ना भूलें। और इनके समक्ष अगर आप आज के दिन कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों और उसके अंदर 3 लौंग डाल के जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी दूर। बिल्कुल। और अब जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि की यानी कि जेमिनाइज की और जान लेते हैं कि मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इनके किस्मत के सितारे। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखिए, थोड़ा सा डाउनफॉल कार्ड आया है। आज के दिन आपको कोई इम्पोर्टेंट निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, वहीं आपकी कोई ना कोई मदद करेगा। और अगर आप बहुत समय से अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो आज के दिन आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आज के दिन आप नए वाहन लेने की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम दिन है। बहुत समय से आपने जो ट्रैवल को लेके सपने देखे थे वो भी इस सप्ताह पूरे होते नजर आ रहे हैं। कुछ लाल रंग की चूड़ियाँ और कुछ ज़रूरतमंदों को, खासकर बालिकाओं को अगर आप कपड़े भेंट करेंगे आज के दिन तो आपका आने वाला सप्ताह और भी ख़ास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि
जो है कर्क यानी कि कैंसेरियंस। कैंसेरियंस जान लेते हैं आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं हमारे टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे आपके किस्मत के सितारे जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं कि आज का दिन आपका विशेषकर कैसा रहने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं आज के दिन आपको कहीं बाहर जाने से पहले अपने आप को दुर्गा कवच पढ़ के निकलना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वाहन को तेज़ मत चलाइएगा और कहीं ना कहीं धन लाभ आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है आपको कुछ लाभ पहुँचे। आज के दिन आप आगे तो बढ़ेंगे, बस थोड़ा सा कुछ बहुत ज़रूरी निर्णय जो है वो कल पे टाल दें तो ठीक रहेगा। माता रानी का अगर आप माता रानी को आज गुड़ का जो हलवा है वो भोग लगाएंगे और साथ में कुछ फल जो अनार उन्हें बहुत ही अति प्रिय है उनका भोग लगाएं और उन्हें जो है वो ज़रूरतमंद कन्याओं को भी दान करें तो आप देखेंगे आपका आने वाला सप्ताह भी और भी मंगल हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आइए इनके बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। तो आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, इन राशि वालों पर आप नवरात्रों के दौरान क्या कुछ खास प्रभाव देखती हैं? बिल्कुल, बात कर लेते हैं आरती जी सिंह राशि की यानी कि लियोज की। देख लेते हैं कि लियोज के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। टायरो बताएं सिंह राशि का भविष्य कैसा रहेगा खासकर आज के दिन। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए सूर्य जो है वो उन्नति का कारक है, वो जो है प्रमोशन का कारक भी है। तो सूर्य और चंद्र दोनों की आज के दिन आप उपासना करिए, आपके लिए सही रहेगा। आज के दिन थोड़ा समय निकालिए, आप नव दुर्गा का पाठ करिए, 10 मिनट ही सही लेकिन पूजा को अवश्य दीजिए, ध्यान को अवश्य दीजिए। आपका स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक एनहांसमेंट होता भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे आज के दिन तो आपके चक्र जो हैं वो जागृत होंगे और बैलेंस में आएंगे। और कहीं ना कहीं ये सफरिंग कार्ड आया है, आपको थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्ट या फिर अपनी सेहत को लेके थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। उसके लिए आप महामृत्युंजय का जाप करें और अपने आप को कवच में रखें यानी कि प्रभु की शरण में रखें तो आप देखेंगे कि आने वाला कोई भी संकट होगा तो वो टल जाएगा। जी। बात कर लेते हैं कन्या राशि की और जान लेते हैं कि कन्या राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे कन्या राशि आपके किस्मत के सितारे। कहीं ना कहीं आज के दिन जो माताएं बहनें घर में हैं उनको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका दुश्मन जो है आप पे आज के दिन हावी हो सकता है, लेकिन गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये जो गरुड़ कार्ड आया है ये प्रोटेक्शन कार्ड है। आपको माता रानी की शरण लेनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और नई लाल रंग की चुनरी जो है आज के दिन आप उन्हें उड़ाएं और कुछ मंदिर में भी कुछ सुहागन महिलाओं को आप श्रृंगार का सामान और चुनरी जो है भेंट करें आज के दिन। जी। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है तुला राशि की और जान लेते हैं कि तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं, देखिए आज के दिन आप पति पत्नी का प्रेम जो है वो बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको आज के दिन थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, घर परिवार में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। अपने घर में सरसों के तेल में कपूर डाल के 7 लौंग जो है वो जलाकर अपने घर से बाहर छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि कोई भी संकट होगा तो वो टल जाएगा। और माता रानी के निमित्त आप गाय के घी का दीपक अगर जलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि और देखते हैं कि वृश्चिक राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष।
देखिए, आज के दिन हल्की सी भी केयरलेसनेस किसी कार्य को मत करिएगा। कार्य होने से पहले किसी को मत बताइएगा। घर को एकदम साफ सुथरा करिए। घर से बिना जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें घर से दूर कर दीजिए और अपनी अलमारी से लेके घर के हर कोने को साफ सफाई का अवश्य ख्याल रखें। और आज के दिन आप जब घी का दीपक जलाएं, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा गूगल और धूप भी ज़रूर जलाएं और उसे अपने घर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से हो जाए दूर। जी बिल्कुल, हमारे खास नक्षत्र में आचार्य जी आपको बताती हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है और कौन से खास उपायों को अपनाकर आप अपने दिन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज भाग्य का मीटर क्या कुछ खास संकेत दे रहा है? इनका दिन आज कैसा रहने वाला है? बात कर लेते हैं धनु राशि की और जान लेते हैं कि धनु राशि की किस्मत कैसी रहेगी। हर हर महादेव। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। आज के दिन आपको जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या टॉक्सिक हैं उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। कोई एक विश जो है वो पूर्ण होती नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, या जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको पार्टनरशिप आज के दिन बहुत ही फलेगी। जो भी आपने सपने देखे हैं इस सप्ताह वो कहीं ना कहीं पूर्ण होने की शुरुआत हो जाएगी। जी, और एक छोटा सा आप उपाय करिएगा। आप ज़रूरतमंद कन्याओं को कुछ पढ़ने लिखने की चीज़ें जो हैं वो अवश्य भेंट करिएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स। देख लेते हैं मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि मकर राशि आज बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। आज के दिन आपके निर्णय भी सही होंगे, लेकिन अपना कार्य होने से पहले किसी को नहीं बताइएगा। और आज तुलसी माँ के समक्ष जब आप दुर्गा माँ को दीपक जलाएं उनके समक्ष, तो तुलसी माँ के समक्ष भी ज़रूर आज दीपक जलाइएगा। आप देखेंगे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि की और जान लेते हैं कि कुंभ राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे कुंभ राशि आपके किस्मत के सितारे। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि कुंभ राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो आज के दिन आपका जो लव लाइफ है उसके लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। आज के दिन आपको अन्न दान करना चाहिए। आज के दिन आपको माँ काली की भी उपासना करनी चाहिए, या फिर उनके मंदिर जाकर नारियल अवश्य भेंट करना चाहिए। आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मीन राशि की और देख लेते हैं कि मीन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे मीन राशि आपके किस्मत के सितारे आज के खास दिन में। हर हर महादेव। देखिए, ये रहे मीन राशि के कार्ड्स। कहीं ना कहीं आप देखें कार्ड ये दिखा रहा है बहुत समय से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आपको फल मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम भी इस सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप नया वाहन लें, हो सकता है आप अपना घर बदलें। तो कार्ड आपको ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ कन्याएं जिनको ज़रूरत है कपड़ों की, जूते की या जिस भी चीज़ की, ज़रूरतमंद कन्याओं को आप अपने हाथ से दान आज के दिन अवश्य दें। बिल्कुल, दान पुण्य करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे खास नक्षत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।